चलो ध्यान दिए, देखिए दिए गए किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया है तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, दिया गया है कि ये 72% देखिए जीव विज्ञान ले रहे हैं और 44% क्या ले रहे हैं, गणित। पहले टोटल जीव विज्ञान और गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। तो टोटल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 72% प्लस में 44%, ये जोड़ दीजिएगा तो एक से कितना हो जाएगा, 16%। प्रतिशत होता है हमेशा 100 और यहाँ आ गया कितना, 116। इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि 16% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जीव विज्ञान भी लिए होंगे और क्या लिए होंगे, गणित भी लिए होंगे। तो यही 16% जो होगा ये किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा, क्योंकि 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिए हैं। तो 16% बराबर लिख देंगे कितना, 40। तो 1% का मान निकाल लीजिए, तो ये काट लीजिए, 4 के परा से कट जाएगा 4 बार में, ये 4 के परा से कई बार में, 10 बार में, तो 4% के मान आ गया 10। तो आपसे पूछ रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब 100%। तो 100 बनाने के लिए इसमें 25 से गुना कराएंगे और इधर भी क्या कर देंगे, 25 से गुना करा देंगे। तो गुना किया तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 100%, और यहाँ पे गुना किया तो 2 से कितना आ जाएगा, यानी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगा कितना होगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें दिया गया है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में ये उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या इतना हो तो छात्रों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, आप कीजिए क्या कि इसमें दोनों विषय में पहले उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लीजिए। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालिएगा तो इसको वेन डायग्राम की सहायता से बनाइएगा। ये हो गया क्या, गणित का हो गया। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा ये किसका हो गया, तो ये विज्ञान का हो गया। इसमें लिख रहे हैं गणित विषय है ये, और ये किसका है, विज्ञान का है। ठीक है, आप पहले भरिएगा वेन डायग्राम से, जब भी बनाइएगा तो पहले उसी भाग को भरिएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कितना है, 12%, ये 12 भर लेंगे। अब टोटल ध्यान रखिएगा कि गणित में यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें 12% हम भर लिए हैं, और टोटल कितना है दिया गया है 47। तब 12, ये ध्यान रखिए 47 में 12 भर लिया गया है, तब बचेगा कितना, 35 बचेगा ना, तो इसमें 35 भर लेंगे। और विज्ञान के ये एरिया है जिसमें से 12 भर लिए हैं, 42 में 12 भर दीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा, 30 भर बच जाएगा। तो टोटल पास होने वाली ये विद्यार्थी हो गया। तो कुल पास होने वाले, ये उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालिएगा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या हो जाएगा कितना, तो टोटल जोड़ लेंगे, 35 प्लस में कितना, 12 प्लस में 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 7 गो, यानी कितना आ गया, 77% हो गया। तो आप 100% में देख रहे हैं कि 77% पास है, तो बोलिए कितना फेल होगा, यानी अनुत्तीर्ण निकालिएगा तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगा 100 - 77, यानी कितना आ जाएगा, 23%। यही 23% दिया गया है कितना, तो 276। तो यहाँ लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा कि 23% बराबर 276। तो इसे ये कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, 1 2 12 बार में कट गया। 1% बराबर कितना आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों मतलब 100%। तो 100% का मान निकालिएगा, तो 1% जब 12 के बराबर है तो 100% 1200 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। बंद करो। चलिए ध्यान दीजिए, दिया गया है कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थी हिंदी में उत्तीर्ण 72% है। कितना प्रतिशत, 72%। ठीक है, उसके बाद दिया गया था कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण 68%,
एवं दोनों में अनुत्तीर्ण 20% है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पूछा जा रहा है कि केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण कितना है, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितना है, केवल एक एक विषय में अनुत्तीर्ण कितना है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि ये दिया गया कि हिंदी में उत्तीर्ण हो रहा है और यहाँ दिया गया, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहा है, जबकि यहाँ दिया गया अनुत्तीर्ण, ये फेल वाला है। ठीक है, तो उत्तीर्ण के साथ अनुत्तीर्ण नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, जब आप देख रहे हैं कि हिंदी में उत्तीर्ण 72% है, उत्तीर्ण के मतलब पास होता है, तो इतना अगर 72% पास है तो फेल कितना है, तो 100 में 72 घटा देंगे, यानी कितना होगा, 28% होगा। तो आप वेन डायग्राम बना लीजिएगा, ये हिंदी का हो गया, ये अंग्रेजी का हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हिंदी और ये हो गया क्या, अंग्रेजी। ठीक, पहले दोनों में अनुत्तीर्ण यानी दोनों में फेल कितना है, 20%, तो 20% लिख देंगे। ये 20 भर दिया गया, ये दोनों का एरिया है, इसलिए इसको पहले भर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हिंदी में उत्तीर्ण कितना है, 72, तो फेल कितना होगा, तो आप 72 में से ध्यान रखिएगा, 72 करें, 100 में से इसको घटा देंगे, तो 100 में से 72 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 28। तो 28% फेल होगा, जिसमें 20 भर लिए हैं, तो ये वाला एरिया कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी में 68%, ये ध्यान रखिएगा, पास हो रहा है, तो फेल कितना होगा, तो 100 में से आपको 68 घटा लेना है, तो घटाइएगा तो ये 2 3 कितना आ गया, 32। 32 को में 20 भर लिए हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये सब फेल वाला हो गया, तो फेल कितना हो गया, तो 20 गो 8 गो कितना हो गया, 28 गो, और ये ध्यान रखिएगा 12 को जोड़िएगा तो 40 गो। तो इसमें कहा जा रहा है ये केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण था, केवल हिंदी। देखिए ये है दोनों विषय का, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दोनों में कॉमन है ये वाला एरिया। तो ये आपसे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि केवल हिंदी, तो केवल हिंदी का ये वाला है कितना है, 8। तो पहल का हो गया, ध्यान रखिएगा, केवल हिंदी, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण जो है ये अनुत्तीर्ण, तो केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत हो गया, 8%। अब कह रहे केवल अंग्रेजी में, तो केवल अंग्रेजी में देखिए ये वाला केवल अंग्रेजी का है, तो केवल अंग्रेजी में हो जाएगा, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत हो गया, 12%। अब कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा एक एक विषय में, तो एक एक विषय में 8 और 12 है, ये तो दोनों विषय का है, तो 8 और 12 हो गया, यानी कितना, 20% हो गया। तो तीसरा पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, केवल एक एक विषय में, लिखेंगे केवल एक एक विषय में अनुत्तीर्ण निकालिएगा, तो केवल एक एक विषय में अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 8 + 12, यानी कितना प्रतिशत, 20%। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, चौथा प्रश्न में क्या करें कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 43% छात्र, ध्यान रखिएगा, हिंदी में उत्तीर्ण तथा 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुआ। यहाँ दिया गया अनुत्तीर्ण, देखिए ये अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितना है, 47%, और ये हिंदी में अनुत्तीर्ण कितना है, जबकि यहाँ पर दिया है उत्तीर्ण, मतलब ये फेल है, ये भी फेल का प्रतिशत है, और यहाँ पर किसका है, पास का। तो आप पास लगाइएगा, पास में पास के साथ चलेगा, तो ये लगा लिए हिंदी का, ये अंग्रेजी का, कहीं लिखिए किसी को, तो ये हम लिख दिए अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी का एरिया हो गया, ये किसका हो गया, हिंदी का। आप देख लीजिए कि ये दोनों में दे इतना पास है, तो दोनों का ये एरिया ये वाला है, तो इसको भर लेंगे कितना, 15%, 15 भर लिया गया। अब आप अंग्रेजी का देखिए, अंग्रेजी का कितना फेल है, 47%, तो 100 में 47 घटाएंगे कि कितना पास हो रहा है, तो ये अंग्रेजी का पास कितना हो जाएगा, 100 - 47, यानी कितना आ गया, 53% होगा। तो 53 में 15 भर लिए हैं, तो ये वाला एरिया कितना बचेगा, तो 53 में 15 भर लिए हैं, तो ये बचेगा कितना, ये हो जाएगा 8 48, यानी 38% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 38%। अब आप हिंदी का देख लीजिए, तो हिंदी में कितना अनुत्तीर्ण है, 43%, तो कितना पास होगा इसको आपको देख लेना। तो 100 में 43 को घटाएंगे, तो 100 में 43 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 57। तो 57 में 15 भर लिए हैं, तो 57 में 15 भर ये भर लिए हैं, तो कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये ध्यान रखिए, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा, ये तो सारा पास का है, किसका है, पास का। तो अब उत्तीर्ण की संख्या, अनुत्तीर्ण की संख्या निकाल लेंगे, अनुत्तीर्ण
छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्रों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालेगा तो 100 में से इन सबको घटा देंगे, यानी 38 प्लस 15 प्लस में कितना 42 हो जाएगा, यानी 100, ये जोड़ दीजिएगा तो 8 5 12, ये ध्यान रखा 8 होगा 5 को 13 और 2 15, यानी 95 हो जा रहा है, यानी कितना प्रतिशत आ गया 5%। अब ये 5% जो फेल है, प्रतिशत में जब ये 5 है तो संख्या में कितना है 30 है, तो यही लिख देंगे 5% बराबर कितना 30 के, तो 1% हो जाएगा कितना 6, 1% बराबर हो गया 6 के। तो आपसे पूछ रहा है कि केवल हिंदी में कितने छात्र, तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो केवल हिंदी में कितना है, तो 42% का मान निकलना है। तो 42% बराबर 6 गुना 42, गुना कर लेंगे 6 दूना 12 और ये 6 चौका 24, एक मिल के कितना आ गया 25, यानी 252 छात्र जो है किस में, तो केवल हिंदी में, केवल हिंदी अंग्रेजी वाला छोड़कर केवल हिंदी में कितना हो गया 252 छात्र उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए 5वां प्रश्न दिया गया है कि एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63% जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52% हैं। यदि दोनों बोलने वाले 13,500 है तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। देखिए आप क्या कर लीजिएगा, ये हिंदी बोलने वाले और ये अंग्रेजी बोलने वाले का ध्यान रखिएगा, डायग्राम बना देंगे, ये हिंदी का हो गया और ये किसका हो गया अंग्रेजी का हो गया, ठीक है। टोटल ध्यान रखिएगा कि हिंदी बोलने वाले कितना है 63%, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले कितना है 52%। तो दोनों विषय बोलने वाले की संख्या निकाल लेंगे। तो दोनों विषय बोलने वाले लोग निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों विषय बोलने वाले लोग हो जाएंगे कितना, तो टोटल इन दोनों को जोड़ के 100 माइनस कर लेंगे, यानी 63 प्लस 52 और माइनस में कितना हो जाएगा 100, ये जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 115 माइनस में 100, यानी एक कितना आ जाएगा 15%। तो ये 15% हो गया दोनों विषय बोलने वाला, यानी हिंदी भी बोलने वाला है और अंग्रेजी भी बोलने वाला है, ठीक है। अब टोटल आप देख रहे हैं कि 63% जो है ये हिंदी बोलने वाले हैं, जिसमें 15% ऐसे लोग हैं जो क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत निकालिएगा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 48%। ये 63 में से आप माइनस कर लीजिएगा 15 तो कितना आ जाएगा 48%। ये 48% केवल हिंदी बोलने वाले हो गया, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले टोटल कितना है 52% है। 52% में ध्यान रखिएगा कि 15% हम भर लिए हैं, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितना हो जाएगा, तो 52 में से माइनस कर लेंगे, 52 में से 15 माइनस कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 37, कितना आ गया 37%, ठीक है। अब आपके पास दिया गया है कि दोनों बोलने वाले टोटल कितना लोग हैं 13,500, तो प्रतिशत में कितना है 15, तो यही 15% का मान लिख लेंगे कितना के 13,500 के। तो 1% हो जाएगा कितना 900 बार में कट गया, यानी 1% का मान आ गया कितना 900। तो आपसे कहा जा रहा है कि केवल हिंदी बोलने वाले, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितना है 48, तो 48% का मान निकालेंगे। तो 48% का मान निकालेगा तो 900 में 48 से गुना कराएंगे, तो गुना किया तो 9 72 के 2 हारसी लगेगा 7 और 9 चौका 36 गो और 7 को जोड़ दीजिए तो 43 गो होगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे, यानी केवल हिंदी बोलने वाले इतने लोग हैं। यही हो गया, ध्यान रखिएगा आंसर, ठीक है। छठा प्रश्न ध्यान रखिए क्या कह रहा है। छठा दिया गया है कि क्रिकेट खेलने वाले 75%, हॉकी खेलने वाले कितना है 32% एवं दोनों खेलने वाले कितना है 112 है। केवल एक एक गेम खेलने वाले कितने लोग हैं। पहले आप क्या कर लीजिए, दोनों गेम खेलने वाले लोगों के प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट खेलने वाले कितना है 75, तो क्रिकेट खेलने वाले 75 है और हॉकी खेलने वाले कितना है 32। तो दोनों विषय मतलब दोनों खेल खेलने वाले लिख देंगे, लिखेंगे दोनों खेल खेलने वाले। तो दोनों खेल खेलने वाले कितना हो जाएगा 75 प्लस 32
और माइनस में कितना 100, ये जोड़ दीजिए तो 107 माइनस 100 यानी कितना प्रतिशत आ जाएगा 7%। ये 7% हो गया। ठीक है, अब 7% में आप ध्यान रखिए 7% ये हो गया कौन सा, क्रिकेट हो गया, इधर लिख रहे हैं क्रिकेट, और ये हो गया किसका, हॉकी का। अब 75% क्रिकेट खेल रहा है, जिसमें से 7% ऐसे खिलाड़ी हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले क्या क्या कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा। और 32% ध्यान रखिएगा कि हॉकी खेल रहा है, जिसमें से 7% ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो केवल हॉकी का निकालिएगा तो 32 में से 7 को माइनस कर लेंगे, यानी ये वाला हो जाएगा 32 में से 7 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो केवल हॉकी खेलने वाले 25% हो गया। अब जब दिया गया है कि दोनों खेल खेलने वाले कितना है 112, तो दोनों खेल खेलने वाले प्रतिशत में कितना है 7 है, तो यही लिख देंगे 7% का मान ही हो जाएगा कितना के 112 के। तो 1% का मान निकालिएगा तो ये 16 बार में कट गया, यानी 1% का मान हो गया 16। तो आपसे पूछ रहे हैं एक एक गेम खेलने वाले, तो एक एक गेम खेलने वाले देखिए क्रिकेट और हॉकी, तो ये दोनों को जोड़ के इतना प्रतिशत का मान निकालेंगे, यानी 68 प्लस 25 जोड़ दीजिएगा तो 3, और यहाँ हो जाएगा कितना 93% का आपका मान निकालना है। तो 93% का मान निकाल लीजिएगा तो 16 गुना क्या कर लेंगे 93 गुना करा लेंगे, सोचते हैं 48 के 8। ओके, चलिए 7वां प्रश्न ध्यान दीजिए। 7वां दिया गया है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी दिया जाए आपको करना यही है, ध्यान रखिएगा कि यही दोनों संख्या में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या में ये कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभिष्ट प्रतिशत जो हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, अब ध्यान रखिए। देखिए पहली संख्या भी अधिक है 30% और दूसरी संख्या भी कितना है 50% अधिक है, किस संख्या से, तीसरी संख्या से। तो ये आपस में इसी में क्या कर लीजिएगा, कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो ये 30% अधिक है तो एक से कितना हो जाएगा 30, और 50% अधिक है तो एक से कितना 50। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि नीचे हम 150 क्यों लिखे हैं। कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, इसलिए दूसरी संख्या को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे। तो पहली संख्या 30% अधिक था तो 130 कर लिया गया, दूसरी संख्या 50% अधिक था तो कितना कर लिए 150। इसी को प्रतिशत में बदलिएगा तो क्या कर लेंगे, गुना में 100% लगा लेंगे। कटेगा 50 के पारा से ये 3 बार में, 50 के पारा से 2 बार में, और ये कटेगा इससे क्या, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो नहीं कटेगा तो इसको क्या कर लेंगे, गुना करा लेंगे। तो गुना कर लीजिएगा तो 13 दूना 26, 2 से 60 बटा में कितना 3%। इसी को आप पूर्णांक में बदल लीजिएगा तो 8 3 का 24, और ये हो जाएगा 6 2 3, यानी 86 सही 2 बटा कितना प्रतिशत 3% हो जाएगा। यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना होगा, कह रहा है कि यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% एवं 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये अभिष्ट प्रतिशत निकालिएगा, इसमें अधिक था तो हम 100 में जोड़े हैं, इसमें कम कहा जा रहा है तो 100 में क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो ये अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा प्रतिशत। तो आपको ध्यान देना होगा ये प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 20% कम है ना पहली संख्या, तो 100 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और दूसरी संख्या भी कम है कितना 60%, तो 100 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। दूसरी संख्या से तुलना किया जा रहा है इसलिए दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, और गुना में कितना लिखेंगे 100, ये इससे कटेगा 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा 200%। यही हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए।